हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज का हमारा वीडियो हमारी प्रीवियस वीडियो से जुड़ा हुआ है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने ये जाना कि आईवीएफ में बीटा एसएजी पॉजिटिव आने के बाद जब फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में कोई भी हार्ट बीट नहीं थी, उसके बाद 14 डेज़ का वेट करने के बाद डॉक्टर ने मुझे सेकेंड अल्ट्रासाउंड के लिए बोला था, जिसमें हार्ट बीट आ गई थी जो कि 116 बीट पर सेकेंड थी। और वो डॉक्टर ने उसको बोला था कि ये अभी एक एवरेज हार्ट बीट है, तो आपको एक और अल्ट्रासाउंड कराना है, जिसको मुझे 10 डेज़ या 12 डेज़ के बाद करना था। वो अल्ट्रासाउंड के बाद क्या मुझे रिज़ल्ट मिले, क्योंकि हार्ट बीट जो पहली मेरी हार्ट बीट थी उससे सेंटर उतना सेटिस्फाई नहीं था। उन्होंने मुझे बीटा एसएजी के इंजेक्शंस हर अल्टरनेट डेज़ पर लगाने के लिए दिए हुए थे। तो उसी के रिगार्डिंग आज का ये मेरा वीडियो है। इसका अल्ट्रासाउंड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि आप अल्ट्रासाउंड में देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक सिंगल सैक हमें शो हो रहा है, बट एक पुअर डेसिडल रिएक्शन, यानी कि जो रिएक्शन होती है वो ये बताती है कि आपका जो सैक है वो किस कंडीशन में, हेल्दी है या नहीं है, उसकी कंडीशन को बताती है ये जो रिएक्शन होती है। तो जैसे कि आप देख ही रहे हो कि इसमें पुअर रिएक्शन को शो कर रहा है। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जिस समय अल्ट्रासाउंड हुआ है, एग्जामिनेशन हुआ है, उस समय फीटल पोल और जो डेसिडियल रिएक्शन है वो काफ़ी पुअर है। और बाकी जो पैरामीटर्स हैं, देखो इसमें वीक्स का पैरामीटर 6 वीक्स 5 डेज़ हो चुके थे मुझे, बट किसी भी तरह का फीटल मूवमेंट या कोई भी तरह की कार्डियक एक्टिविटी का यूज़ तब किया जाता है जब हार्ट बीट से रिलेटेड कोई भी मेज़रमेंट को, फीटल के मेज़रमेंट को डॉक्टर शो करता है, तो उससे कार्डियक एक्टिविटी बोला जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कार्डियक एक्टिविटी बिल्कुल एब्सेंट है, यानी कि वो है ही नहीं। यानी कि जो हार्ट बीट आई थी फीटस में वो अब शो नहीं हो रही है, वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। इसी को ये दिखा रहा है, क्योंकि जब मेरा अल्ट्रासाउंड वहाँ पर हुआ था तो उन्होंने मुझे बोला था कि, पूछा था कि किस तरह की प्रेगनेंसी थी, ये वो जो सारी बातें उन्होंने मुझसे पूछी थी। उसके बाद बहुत काफ़ी देर तक उन्होंने थोड़ा थोड़ा देर रुक करके भी मेरा अल्ट्रासाउंड किया था, बट सेम ही रिज़ल्ट उनको मिल रहा था। तो उन्होंने मुझे बोला था कि हार्ट बीट का कोई साइन इसमें नज़र नहीं आ रहा है, और एक बार आप अपने डॉक्टर से बात कर लो और उसके बाद देखो वो क्या बोलते हैं। और यहाँ पे मिस्ड अबॉर्शन जैसी लाइन भी आप लिखी है, देखो अपने इंप्रेशन में लिखा है। तो ये यहाँ पर था कि उन्होंने मुझे बोल दिया था कि अल्ट्रासाउंड में किसी भी तरह की हार्ट बीट नहीं है, कोई भी कार्डियक एक्टिविटी नहीं है, हार्ट बीट बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही है फीटस की। और उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि आपका जो फीटस है वो काफ़ी हद तक जो है वो प्रिपेयर हो चुका है, यानी कि उनका मतलब था कि मतलब अब बस मूवमेंट ही होनी थी। अगर इसकी हार्ट बीट ठीक रहती तो इसमें मूवमेंट शुरू हो जाती। ऐसा उन्होंने अल्ट्रासाउंड जिन्होंने किया था, जो डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे बात बताई थी। उसके बाद जो था, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था बिल्कुल, क्योंकि कार्डियक एक्टिविटी ज़ीरो हो चुकी थी। तो उस समय लग रहा था कि सेंटर क्यों इस हार्ट बीट को एवरेज हार्ट बीट मान रहे थे। बट ऐसा नहीं कि हार्ट बीट बुरी हार्ट बीट होती है, शायद मेरा केस में ही ऐसा रहा कि हार्ट बीट बिल्कुल मेरे ठीक नहीं रही। और फिर उसके बाद ही बिल्कुल ही गिर गई। बीटा एसएजी का भी, इंजेक्शंस का भी मुझे कोई ऐसा बेनिफिट नज़र नहीं आया। और अपने सेंटर को जब मैंने बात की तो उन्होंने मुझे बोला था कि कई बार ऐसा होता है, दिन में कई दफ़ा हार्ट बीट का ऐसा केस हो जाता है, परेशान मत हो। एक नेक्स्ट रिपीट हार्ट बीट के लिए, सॉरी, अल्ट्रासाउंड के लिए उन्होंने मुझे बोला था। वो अल्ट्रासाउंड कराने के बाद सेम ही रिएक्शन था वहाँ पे भी, सेंटर पे भी, कि उन्होंने मुझे बोला कि हार्ट बीट बिल्कुल ही नहीं है और एक मिस्ड अबॉर्शन हो रहा है, और इसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, ऐसा उन्होंने मुझे बोल दिया था। फिर देन उसके बाद सेंटर ने मुझे ये सजेशन दिया था कि मैं अपने जो भी मेरे यहाँ के गायनक है मेरे एरिया के, वहाँ उनसे मिल करके जो जिस तरह से भी अबॉर्शन के लिए मुझे बोलते हैं वो मैं उनके सजेशन से करूँ, जो उनको सही लगता है वो स्टेप उन्होंने मुझे लेने के लिए बोला हुआ था। तो इसके बाद फिर मैं अपने गायनिक से मिली थी, तो उन्होंने मुझे, वहाँ भी मैंने पूछा था कि क्या रीज़न है कि ऐसा हो गया। तो वही है कि जितना सेंटर ने मुझे बताया कि उन्होंने कई बार ऐसा बोला कि कई एम्ब्रियो ऐसे होते हैं जो बनते वक्त ही उनमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम होती है, तो वो आगे बढ़ भी नहीं पाते हैं। तो ये वही एम्ब्रियो हो सकता है। इसके बाद तो मैंने उनसे क्वेश्चन ये भी किया था कि क्योंकि एम्ब्रियो तो मेरे अभी और भी बचे हैं, तो फिर अब उनका क्या होगा, क्या उनमें भी इसी तरह की प्रॉब्लम आएगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर कैरोटाइप टेस्ट के लिए बोला था, तो उससे भी पता चलता है कि ये रीज़न क्या हो सकता है। तो उसमें कोई ऐसा ख़ास रीज़न नहीं आया था। तो उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि जब हम फर्स्ट टाइम इस तरह का कुछ कंसीव करते हैं आईवीएफ में, तो कई बार ऐसा हो जाता है कई पेशेंट के साथ,
बट हार्ट बीट का आना और उसका जाना ये ना पेशेंट के हाथ में ना डॉक्टर के हाथ में, तो हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये टोटल एक जो है एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है। आर्टिफिशियली सब कुछ हुआ है और आपकी यूट्रस में उसको इम्प्लांट किया गया। बाकी बॉडी पर है कि वो उसे कैसे रिएक्ट करती है, कैसे उस पर अपना उसको अपना बनाती है या फिर किस तरह से उसको डेवलप करती है, ये सब हमारी ही बॉडी पर होता है। तो इसमें हम जितना मुझे डॉक्टर से मिल के आई या मैंने जो भी बातचीत करी, मुझे यही पता चला कि इसमें पेशेंट का कोई वो नहीं है। अब हार्ट बीट का आना ये सब एम्ब्रियो पर ही डिपेंड करता है। ना ही हम ऐसी कोई चीज़ खा सकते हैं जिससे हम हार्ट बीट को बढ़ा लें या कोई चीज़ को इंक्रीज़ कर लें अपनी बॉडी में। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बॉडी को खुद ही करना होता है, क्योंकि एक लॉन्ग जर्नी जो है आर्टिफिशियल एम्ब्रियो को हमारी बॉडी में सर्वाइव करना होता है, तो उसको खुद ही ये चीज़ करनी है। तो स्टार्टिंग से अगर हार्ट बीट अच्छी रहती है तो मुझे लगता है कि शायद उसका बेनिफिट आगे भी मिलता होगा। बट मेरे केस में तो यही रहा कि हार्ट बीट बिल्कुल ही कम हो गई थी, बिल्कुल ही कम, क्या 0 ही थी। उन्होंने मुझे बोला कि कोई हार्ट बीट का कोई साइन ही नहीं है आपके इसमें। फिर ये मिस्ड अबॉर्शन हो गया था। फिर मुझे जो भी है अबॉर्शन का जो भी मेथड उन्होंने मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया था वो मैंने फॉलो अप किया। और उसके बाद जो है मैं अपने सेंटर भी गई थी दोबारा, तो वहाँ पर फिर मेरा क्या रूटीन रहा, क्या उन्होंने मुझे आगे करने के लिए बोला, ये सब बातें मैं आपको बताऊँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे कई वीडियो ऐसे हैं जिस पर मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और आई होप ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। और यदि किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है अगर, तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। बट ऐसा है कि ये भी नहीं कह सकते कि कोई बात नहीं हो गया, क्योंकि पूरा एक सेटअप इस चीज़ के लिए हमें बनाना पड़ता है आईवीएफ में, और काफ़ी पैसा भी खर्च होता है। और जब इस तरह की नेगेटिविटी आपको देखने को मिलती है तो फिर बहुत दिल टूटता है। बट होप नहीं खोनी चाहिए। अगर आपके एम्ब्रियो प्रिजर्व हैं तो होपफुल रहना चाहिए कि हाँ चलो इतना तो हुआ कि हार्ट बीट हमें बनी है। तो ऐसा नहीं है कि हम जो हैं वो हमारा जो यूट्रस है वो इम्प्लांटेशन के लिए तो कैपेबल है। तो इस तरह से जो है बहुत ज़्यादा होपलेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फिर से ट्राई कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।